राष्ट्रपति को इतना बड़ा घर दिया जाता है 340 कमरा का, और इनके सामने से एगो जो सड़क जाता है राजा का पथ, पीछे गढ़ा रहता है, कोई कूड़ा फेंक रहा है, कोई भैंस बनाई ले, कोनो गधा लौटा रहा है। लगभग 2500 से ज्यादा अलग अलग कैटेगरी का फूल है। शायद साल में एक बार राष्ट्रपति यहाँ जाते होंगे। अपने बिके तो कोई दिक्कत नहीं, नेता विज्ञप्ति दी जाएगी। राष्ट्रपति को इतना बड़ा घर दिया जाता है 340 कमरा का। रायसीना की पहाड़ी पे कितने कमरे का? 340 कमरे का घर है राष्ट्रपति का। ये इतना भयानक, इतना बड़ा विशाल घर है। इसमें एक और में इनके स्टाफ रहेंगे, ये रहेगा वो रहेगा, बड़ी भयानक एरिया है इनका यहाँ पे। और इनके सामने से एगो जो सड़क जाता है राजा का पथ, नाम था इसका राजपथ। क्या नाम था? राजपथ, राजा का पथ। इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ हो गया है। क्या हो गया है? इनके पिछवा गढ़ा नहीं है, जैसे आपके मकान के पीछे गढ़ा रहता है, कोई कूड़ा फेंक रहा है, कोई भैंस बनाई ले, कोनो गधा लौटा रहा है। इनके मकान के पीछे बड़का गार्डन है, नाम है इसका मुगल गार्डन। मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान हो गया है। क्या हो गया है? अमृत उद्यान। एगो तो नाम बदल बदल के डबल पढ़ाना पड़ जा रहा है। तो मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या हो गया? अमृत उद्यान। इसमें 1200 लगभग 2500 से ज्यादा अलग अलग कैटेगरी का फूल है। 2500 फूल नहीं, अलग अलग कैटेगरी। जैसे एगो लाल गुलाब हो गया, एगो सफेद गुलाब हो गया, एगो कमल हो गया, ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगरी के 2500 से ज्यादा फूल बागीचा वगैरह है मुगल गार्डन में। समझ में आ गया कि नहीं? इतना बड़ा मुगल गार्डन है, बहुत बड़ा है। पीछे मुगल गार्डन, आगे राजपथ, कर्तव्य पथ या राज, ये कहां तक जाता है? इंडिया गेट तक। कहां जाके खत्म हो जाता है? इंडिया गेट तक। राष्ट्रपति निकलेंगे इंडिया गेट से, समझ में आ गया? बाएं मुड़ेंगे संसद भवन में घुस जाएंगे। कहां घुस जाएंगे? इतना बड़ा गार्डन है मुगल गार्डन। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि शायद साल में एक बार राष्ट्रपति यहाँ जाते हों। फुर्सत ही नहीं मिल सकता है। इतना वर्क लाइफ, इतना ऊंचाई पे जाओगे, टफ हो जाएगा जिसका कोई हद नहीं। आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, जिस दिन आपको बड़े पद पे मिल जाएगा ना, तो इससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए एग्जाम इतना टफ बनाता है कि मेहनत करने की जिन्हें आदत लगी है वही आए यहाँ पे, नहीं तो भाग जाएगा सर नौकरियां छोड़। जिनका जॉब लग गया है ना, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है सर, तो फोन करता है सर मन कर रहा है छोड़ दे। यहाँ होता है जितना बड़ पद पे जाएंगे उतना ज्यादा हो गया। आप नॉर्मल SSC के कर्मचारी बनेंगे, आपको कोई फोन नहीं करेगा, क्या ही कर पाएंगे आप। लेकिन अगर मान के चलिए कर्मचारी, वही अगर अधिकारी बन जाएंगे, फोन आएगा। समझ में आ गया कि आप कहीं के DM बन गए, एगो मंत्री फोन करेगा, ये आदमी को छोड़ दीजिएगा, हमारा आदमी है। कल एगो दूसरा मंत्री फोन करेगा, कुछ छोड़ना नहीं है इसको, बहुत खराब आदमी है, दोनों से बात करना पड़ेगा। नहीं समझा गया? हमारा एगो विद्यार्थी इसे फंस गया, टेंशन में आ जाता था। कहते सर समझ में नहीं आता है, एगो बड़का मंत्री जी बोल गए इसे करना है, कहते नहीं करना। हम कहे सुनो ना, इस सब में कुछ नहीं करना, दोनों को यस सर, यस सर, सर सर बिल्कुल सर, एकदम सर, एकदम सर, तुमको जो करना है करना। नहीं समझे? उसके बाद कभी पूछेंगे तब, कहते सर पूछेंगे तब, कहते सर हम क्या करें, सीनियर कर दिए। तुम्हारे तो राम बाण है कि ऊपर से आदेश आया। ऊपर से आदेश आता कहाँ से किसी को नहीं पता सर, ऊपर से आदेश। कहा कि सर वो तो सब पता कर लेंगे कहाँ से है, तो कहा तुम सीधे CM पे फेंक देना। उसका हिम्मत है जो कंफर्म कर ले वहां पे। दूसरा एक और भी क्या होता है ना, कि जो भी नेता मंत्री जो होते हैं, वो उन्हें भी क्या है कि उनके सामने उनके क्षेत्र वाला आ जाएगा, हम वोट दिए हैं, मार कर लिए तो क्या हो गया, FIR में से नाम नहीं कटवाइएगा, एगो को गोलियां ना मारे हैं, चलिए फोन कीजिए थाना में। अब वो बेचारा क्या करेगा, उसको वोट डालना है तो फोन करेगा थाना, थोड़ा देख लीजिएगा इनका, हमारे क्षेत्र के हैं, हम भेज रहे हैं इनको, अच्छा थोड़ा कानूनी कार्रवाई कीजिए इन पे। सारा कोड भाषा है, कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप अगर पब्लिक के सामने फोन कर रहा है मतलब काम नहीं करेगा, वो बड़ा सब झमेला का चीज होता है। तो आपको लगता होगा कि अभी बहुत मेहनत है, इसके बाद जाएंगे तो और मेहनत है। सर मुगल गार्डन में कोई और जा सकता है। जब राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, तो उन्होंने पब्लिक के लिए अलाउ कर दिया था, फिक्स डेट बता दिया था कि इस महीने में पब्लिक जा सकती है। वरना पब्लिक के लिए करिएगा ना, वहां जाके नाच देगा सब। वहां पब्लिक के लिए खोलिएगा तो पब्लिक नॉर्मल जाए तब ठीक है। आजकल का लाल पीला हरा वाला पहुंच जाएगा सर लेके। अब मुगल गार्डन का जो माली होगा वो भी गरियाएगा, कहीं का कल किसी और के साथ आया था, आज किसी और के साथ आ रहा। नहीं समझ आ गया? तो मुगल गार्डन का एक किसी खास टाइम पे पब्लिक के लिए अलाउ रहता है। आप किसी को कोई दिक्कत? राष्ट्रपति समझ में आ गया? हाँ नहीं, महाभियोग किसी पे नहीं लाया गया अभी तक, प्रारंभ भी नहीं किया गया अभी तक किसी राष्ट्रपति बेचारा करता क्या है कि उसको हटाइएगा, लेकिन उसको डरवा के रखना जरूरी है कि बाबू ज्यादा मत उड़ो, क्योंकि अल्टीमेटली देश की शक्ति जनता के पास है, और जनता ने अपने प्रतिनिधि इधर भेजे हैं 545 से, इधर भेजा है 250, इसलिए जनता के प्रतिनिधियों से डर के रहिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि अल्टीमेटली देश की शक्ति किसके पास है? जनता के पास। और लोकसभा और राज्यसभा क्या है? जनता के प्रतिनिधि है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आप लोग का प्रतिनिधि हम है ना, जैसे सरकार कोई नियम निकाल देती है कि UPSC अब 21 साल के बाद कोई नहीं भर सकता, एक के चांस दिया जाएगा, बवाल होगा कि नहीं होगा? जैसे BPSC में कर दे या किसी जॉब में कर दे कि
जो 99% पाया है वही फॉर्म भर सकता है, जो मैट्रिक में 99% पाया है वही फॉर्म भर सकता है। बवाल होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम आपके क्या बनेंगे? प्रतिनिधि। अब जब हम जाएंगे वहां बात करने तो आपको हमारे पे विश्वास है कि नहीं? तो जब प्रतिनिधि चुनिएगा तो भरोसेमंद प्रतिनिधि चुनिएगा, नहीं तो वहां जाने के बाद कई बार प्रलोभन दिया जाता है, अरे छोड़िए ना, ये आप अपना बात कीजिए ना, कितना में मना दीजिएगा। सपोज कीजिए हम ही वहां बिक जाए तो हम आके कहेंगे देखो बच्चों ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, 6 महीने में बदल जाएगा, धीरे 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 शांत करके अंदर खत्म कराते। नहीं समझ में गया यहाँ पे? तो हम लोग अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं? 500 रुपया, 1 बोतल शराब, मुर्गा भात, हो गया हमारा प्रतिनिधि। तुमको शर्म नहीं आई पैसा लेने में? और जब वो रिश्वत लिया तो तुमको खराब लगता है? तुम अपने औकात के हिसाब से 500 रुपया लिए, वो अपने हिसाब से 50 करोड़ लिया। अंतर क्या आया है? बस लेवल का अंतर है। एक छोटा बच्चा को 10 रुपया में खुश हो जाता है, बड़ा आदमी 10,000 में खुश होगा। यहाँ पे अपने बिके तो कोई दिक्कत नहीं है, नेता बिक गया तो खराब। कहां से लाएगा पैसा? गांव गांव घूम घूम के 500 रुपया देगा, उसका कितना करोड़ बिक गया? जरा सोचो, अपने पंचायत में कितना पैसा बांटना पड़ता होगा, कहां से लाएगा? उसका पैसा का पेड़ लगा है। यहाँ लोग नेता होता के पास जाते हैं तो काम की बात नहीं करते, मदद है हमारा, ये 50,000 रुपया दे दीजिए, तो हाई दे दीजिए। अरे भाई उसके पास जा रहे हैं, काम की बात बोली कि नाली ठीक करा दीजिए, सरकारी फंड से करा देगा। अब वो मजबूर है आपको पैसा देने के लिए, अब आपको देगा 10,000 तो निकालेगा 10 लाख। नहीं समझे? हम हिंदुस्तान वाले लोग को ना मतलब क्या ही बताइएगा। अपना जब होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अब वो हो गया तो बड़ी दिक्कत। हाँ बाबू, राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार, आपको वोट डालना है राष्ट्रपति में? नहीं, तो आपसे प्रचार काहे करेगा? प्रचार टारगेटेड होता है। आपको क्या लगता है कि आपको प्रचार करेगा? आपको वोट डालना है तो आपको प्रचार करेगा। दूसरे पंचायत का प्रचार आपके गांव में घूमे है ठेला, उसका पता है क्या जरूरत है तेल जरीला बिना, अपने पंचायत में घुमाओ। तो जिनको प्रचार करना है उनसे होते हैं राष्ट्रपति। जैसे बिहार में विधायक लोग को देना है तो प्रचार में आएंगे विधायक में, तो सारे विधायक लोग को पटना में बुलाएंगे, राष्ट्रपति हमको वोट दीजिएगा, चलिए पार्टी करते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति बैठे रहेंगे, सारा विधायक फोटो लेगा। आपको क्या लगता है मंत्री आपके साथ सेल्फी लेगा? आओ आओ मेरा कालू भाई आओ, तुम्हारे साथ फोटो लेगा? मंत्री किसके साथ फोटो लेंगे? राष्ट्रपति के साथ। समझ में गया? तो जिनको वोट डालना है वहीं प्रचार होता है। समझ में कि नहीं है? बढ़िए। एक कोई कंपनी थी, मतलब पता नहीं कौन सी, जगुआर की कौन कंपनी, 4 करोड़ की गाड़ी बेचती थी, 4 करोड़ की कार, 4 की 5 करोड़ की कार। तो उससे पूछा गया ना कंपनी से कि सर आप पे हम 5 करोड़ का कार बेचते हैं, इसका प्रचार आप टीवी पे तो नहीं देखते हैं। तो कहें कि जिसकी औकात होती है 5 करोड़ की कार खरीदने की ना, उसके पास फुर्सत नहीं है कि टीवी देखे।